स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती योगींद्र चूड़ामणि मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आगम चक्रवर्ती युवा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आचार्य संघ के। हमारे आचार्यों ने आगम ग्रंथों में गृहस्थों के त्याग तपस्या को कि जो गृहस्थों की त्याग तपस्या संयम रहित है, व्रत आचरण से रहित है, किंतु वे कुछ दान पुण्य करते हैं, उपवास आदि करते हैं, उसके लिए गज स्नान की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? गज स्नान, हत्तीचा अंघोळ। हाथी जिस प्रकार गर्मी का संताप दूर करने के लिए नदी में, तालाब में, जलाशय में प्रवेश करता है, वहां देर तक जल क्रीड़ा करता है और जल क्रीड़ा के बाहर, जल क्रीड़ा के बाद जलाशय के तट पर आकर के अपने ही सूंड से क्या करता है? मिट्टी उठा करके अपने शरीर पर डाल लेता है। सूखे शरीर के ऊपर मिट्टी गिरती है तो फिसल करके नीचे आती है, मिट जाती है, हट जाती है, दूर हो जाती है। किंतु पानी के कारण जो शरीर गीला हो चुका है, उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी कीचड़ का लेप बन करके उसके शरीर पर चिपक जाती है। उसी प्रकार गृहस्थों के द्वारा किया गया थोड़ा बहुत शुभ कार्य, थोड़ी बहुत तपस्या, अल्पमात्र उपवास आदि या दान पुण्य आदि की जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा उनको पाप संचय, पुण्य संचय तो होता है, किंतु इतनी सी पुण्य क्रिया करने के बाद बाकी दिन रात वे गृहस्थ धन आदि कमाने में, परिग्रह बढ़ाने में, अपने घर गृहस्थी में और पंचेंद्रिय विषयों में ज्यादातर समय लीन रहने के कारण तीव्र पाप कर्म का बंध कर लेते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि गृहस्थों को संपूर्ण कर्ममल से यदि दूर होने की भावना है तो उनको समस्त परिग्रह आदि पापों का त्याग करके निर्घ्रंथ मुद्रा में आने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को आरिका के व्रत धारण करके संयम की आराधना करनी चाहिए। यह हमारे पूर्वाचार्यों का उपदेश है। क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से हमें छूटना है तो संपूर्ण पापों का, हिंसादिक पापों का सबसे पहले त्याग करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि इधर हाथी स्नान तो कर रहा है और तट पर आकर के अपने ऊपर धूल डाल ले रहा है, तो उससे वो कभी भी साफ, स्वच्छ और सुखी नहीं हो सकता।
तो अज्ञानी जीव सोचता है कि मुझे पुण्यवर्धन करने के लिए, पुण्य संचय करने के लिए और अपने सुख के लिए धन कमाना है। क्यों? क्योंकि पैसा हो तो मैं दान दूंगा और उस पैसे से अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीजों को अपने अधीन करके दान के द्वारा पुण्य और पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा सुख का ग्रहण करूंगा, सुख का सेवन करूंगा, इस प्रकार की कल्पना करता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि यदि आपके पास अपना जीवन चलाने लायक धन है तो आप धन के पीछे पड़ने के बजाय धन्य होने का पुरुषार्थ करने के मार्ग पर आप आगे बढ़िए, उसी में जीवन की सार्थकता है। नहीं तो धनी और निर्धन निधन होने तक पैसे के पीछे पड़े। सुन रहे आप लोग? कौन कौन? धनी भी और निर्धन भी धन के पीछे अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। अर्थात मैं बाद में स्नान करूंगा ऐसा सोच करके वो पहले अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता। उसी प्रकार बाद में दान करूंगा इसके लिए पहले पैसे कमाता और पैसे कमाते समय हिंसादिक दुनिया भर के पाप कर लेता। कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, कोई और किसी प्रकार के नाना प्रकार के पाप कार्य करके पैसे कमा रहा है और उन पैसों के द्वारा वो सोचता है बाद में मैं कुछ अच्छा काम करूंगा। बाद का किसने देखा? अभी दान करने के भाव है, बाद में वो दान के भाव रहे ना रहे क्या कह सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति, ऐका लागले सगळे, समजा लागले, एक बार एक व्यक्ति युधिष्ठिर के पास कुछ दान मांगने के लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना। धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति जो याचक था, जो गरीब था, जो निर्धन था, दुखी था, वो कुछ सहायता के लिए दान मांगने के लिए जाता है। उस समय युधिष्ठिर अपनी दाढ़ी बना रहे थे, शेविंग कर रहे थे और शेविंग के लिए सामने उन्होंने जो वस्तुएं रखी थी उसमें पानी भरा हुआ एक सोने का कटोरा था। वो राजा थे, उनको क्या कमी है? दाढ़ी करने के लिए जो पानी का पात्र था वो भी सोने का था उनके पास, राजा थे। तो उस याचक को आया हुआ देख करके युधिष्ठिर ने तुरंत अपने हाथ में, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, डावे हाथामध्ये वो कटोरा उठा करके उस याचक को देने के लिए आगे बढ़ाया। ध्यान से सुनिए, भाव कितने परिवर्तनशील हो सकते हैं। जब युधिष्ठिर बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से वो सोने का कटोरा उठा करके याचक को देने के लिए आगे बढ़ाते हैं, वो याचक कहता है महाराज बाएं हाथ से मत दीजिए, दाएं हाथ से, उजवे हाथानं, लेफ्ट राइट हैंड से दीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं याचक तुम्हें दान चाहिए तो जल्दी लो, क्योंकि इस हाथ का इस हाथ में आने तक भाव बदल सकते हैं। क्या कहते हैं? बाएं हाथ की वस्तु दाएं हाथ में आने तक मुझे अभी देने के भाव है, इस हाथ से इस हाथ में आने तक मेरे भाव बदल सकते हैं। अभी मैं देना चाहता हूं, इस हाथ में आने तक कदाचित मैं देने के बजाय लेने के भाव कर सकता हूं, इसलिए मेरे भाव बदलने के पहले ले लो। किंतु अज्ञानी जीव सोचता है कि मैं इतना धन कमाऊंगा कि उस धन के द्वारा मैं भविष्य में दान करके पुण्य कमाऊंगा और श्रेय से, अर्थात अपने लिए, परिवार के लिए भी चरितार्थ के और पंचेंद्रिय विषयों के साधन अपने अधीन कर लूंगा। किंतु आज जो कमा रहा है, कमाते समय तो उसके भाव है, लेकिन हो सकता है बाद में धन की लिप्सा के कारण, मोह उदय के कारण, या बच्चे बड़े हो गए और ये कमाने वाला कमजोर हो गया, तो बच्चों के हाथ में सत्ता के सूत्र जाने के बाद वह व्यक्ति मात्र वहां पर उपस्थित है, उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं है, अधिकार नहीं है। तो दान देने के लिए कमाया, कमाते समय पुण्य संचय किया, पाप संचय किया, लेकिन बाद में पुण्य वर्धन के लिए वो दान नहीं दे पाया। इसलिए आचार्य कहते हैं आपका चरितार्थ चल रहा है, आप व्यवस्थित है, आप पुण्य अर्जन करने के लिए धन कमाने के पीछे पड़ने के बजाय आप दूसरी तरफ से धर्म पुरुषार्थ करते हुए व्रत संयम के माध्यम से और भी अनेकों प्रकार से आप अपनी पुण्य साधना करके अपना कल्याण पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तब शिष्य पूछता है कि हे आचार्य देव, हे पूज्यपाद आचार्य, धन सर्वथा निंद्य है ऐसा आप कह रहे हैं, धन कमाना, धन की आसक्ति रखना ये गलत है ऐसा आप कह रहे हैं, किंतु उस धन के अभाव में दान पुण्य के साथ साथ मैं अपने परिवार को, अपने कुटुंब को चलाने के लिए
चरितार्थ के साधन जुटाऊंगा और साथ साथ अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अच्छा मकान, भरपूर सोना चांदी, अच्छे अच्छे ऊंची तलम वस्त्र, राजसी पोशाक वगैरह ऐसे सारे ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहन करके सुखी बनने के लिए तो मैं धन कमाऊंगा, क्या उसके लिए भी धन की निंदा आप करते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि वत्स, जिस सुख के लिए, प्रापंचिक सांसारिक गृहस्थिक सुख के लिए तुम धन कमाना चाहते हो, वो प्रापंचिक सुख वास्तव में कैसा है उसका स्वरूप तुम सुनो. ज्या सुखासाठी, प्रापंचिक सुखासाठी तू हे सगळं खटाटोप करा लागलायस, वास्तविक ते किती कष्टदायक क्लेशकारक आहे त्याचं स्वरूप हे भद्रात्मन तू जरूर ऐक, असं सांगून आचार्य आता पुढील श्लोक 17व्या श्लोकामध्ये या प्रापंचिक सांसारिक सुखाचं स्वरूप किती विकट आहे ते सांगतात. सर्वांनी माझ्या पाठीमागून म्हणायचं. म्हणणार ना, आज जेवण घणघणीत होतं दुपारी, ताकद येण्यासारखं, त्यामुळं श्लोक म्हणायला हैगय करायचं नाही. आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ती प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कह सेवते सुधीः. आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कह सेवते सुधीः. आचार्य कहते हैं ये जो पंचेंद्रिय विषय है, घर गृहस्थी के जीवन संबंधी जो सुख की कल्पनाएं हैं, वो प्रारंभ में कैसी है? आरंभे तापकान, ये पंचेंद्रियों के जो साधन है, ये साधन जुटाते समय अनेक परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इधर का पहाड़ उधर करना पड़ता है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में सुख नसीब हो, ये कुछ नियम नहीं है, कंपलसरी नहीं है. जीवन भर कोई व्यक्ति एड़ियां घिसता रहा, रीढ़ की हड्डी को झुकाता रहा, सिर के बाल चले गए मेहनत कर करके, लेकिन जीवन के अंत तक उसके जीवन में पल भर भी शांति का, सुख का एहसास, अनुभव उसको नहीं हो पाया. मराठी में जिसको अपन लोग 18 विश्व दारिद्र्य म्हणतो, ऐकला असाल की 18 विश्व दारिद्र्य, जन्म जन्मांतरामध्ये दरिद्रतापूर्ण परिस्थिती त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये अंतराय कर्माच्या उदयामध्ये येत असते. और आचार्य कहते हैं ये जो पंचेंद्रिय विषयों की सामग्री है, वो प्राप्त करते समय शुरुआत में उसको कमाते जमाते समय बहुत कष्टकारक है. अपने मराठी साहित्यकारों ने, विचारकों ने, अपने बड़े बुजुर्गों ने 3 बातें बताई है गृहस्थों के लिए जो बहुत कठिन है. कौन सी? विहीर काढून बघा, सांगितलं काय? बेडग मध्ये सांगितलं, विहीर काढून बघा. दुसरं, घर बांधून बघा. हे 2 तर जरा त्यातल्या त्यात आहे मापात, पण तिसरं जे आहे कोणचं, जरा जोरानं म्हणा बघू. लग्न करून बघा. बहुत डेंजर काम बताया. हमारे बुजुर्गों ने 3 काम बताए हैं. पहले कुआं खोद के देखो, गृहस्थों की दृष्टि से बताया कितना कठिन है. बहुत लंबा चौड़ा गहरा कुआं खोद तो लिया, जमीन की मिट्टी ऊपर निकाल ली, लेकिन पानी ही नहीं लगा, मेहनत बेकार चली गई. पानी लग तो गया लेकिन खारा लगा, मेहनत बेकार हो गई. पानी लगा है लेकिन बहुत थोड़ा लगा, मेहनत बेकार चली गई. कुआं खोद के देखो, घर बांध के देखो, गृह निर्माण का कार्य कितना कठिन होता है. लेकिन कुआं खोद लिया, घर बना लिया, किंतु घर बसाना अर्थात शादी विवाह के बाद सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, तालमेल के साथ प्रापंचिक गृहस्थिक जीवन जीना बड़े मुश्किल का काम है. क्योंकि वहां पर माइंड वाइब्रेशन होना, एक में के विचारों का तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल काम है. बसतोय का ताळमेळ? बसतोय? एका झटक्यात माना हाला लागली. वैचारिक तालमेल बैठना बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कूट कूट करके, ठूस ठूस करके बैठा, मैं बड़ा, मैं दूसरे की क्यों सुनूं, मैं ऐसा हूं, मैं उसके सामने क्यों झुकूं, मैं ऐसा हूं, मैं उसके आगे क्यों जाऊं. हर व्यक्ति का अपना अहंकार.
और इसी अहंकार के कारण एक मेक के विचार हुए भी, समझते हुए भी, मान्य होते हुए भी उसको आत्मसात करना अहंकार के कारण बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। तुझं सगळं बरोबर आहे पण मी तुझं काय, आपका सही है लेकिन मैं आपका क्यों सुनूं, मैं आपके बंधन में हूं क्या। देखो बहुत कठिन काम। आज वर्तमान परिस्थिति और जटिल हो गई, अर्थ प्रधान युग है, पैसे का बोलबाला है। अभी कुछ दिन पहले ही, संभवतः 29 तारीख को, अभी 29 मार्च के दिन बिहार के समय चर्चा चल रही थी कि एक जमाना कैसा था, आज मनुष्य का जीवन कितना तनावपूर्ण हो गया है। ऐसी चर्चा चलते चलते एक अनुभवी व्यक्ति ने बताया कि कुछ दशकों के पहले 1 किलो कपास देने पर, कपास म्हणजे कापूस, 1 किलो कपास के बदले 1 तोला सोना मिलता था। क्या मिलता था? 1 किलो कापूस दिला तर 1 तोळं सोनं मिळत होतं, काही दशकांपूर्वी असेल। आज 1 टन कपास दो फिर भी 1 ग्राम सोना मिलना कठिन हो गया। परिस्थिति इतनी बदल गई, अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई। सोने के भाव बढ़ गए, चांदी के भाव बढ़ गए, और सारे जो आपके धातु है उन सबके मेटल्स के भाव बढ़ गए, लेकिन किसान के दाम जहां के तहां। किसान रोज संकट में, कितना कठिन है। किसान के खेत में फसल अच्छी आई है लेकिन मार्केट में भाव नहीं, फसल खेत में है नहीं और मार्केट में दाम अच्छे हैं। फसल भी है और दाम भी अच्छे हैं, लॉकडाउन लग गया। फसल भी है, दाम भी अच्छे हैं, अचानक ऊपर से ओले गिर गए। आता परवा द्राक्षेवाल्यांचा, अंगूर के किसानों का कैसा हो गया सारा चौपट काम, ओले गिरने के कारण। हर बार खेत और किसान और मजदूर, ऐसे लोग हमेशा संकट में। कितने भी मेहनत करे, कितने भी परिश्रम करे, इन लोगों को जीवन भर कष्ट है। गरीबों का कष्ट अलग प्रकार का है, अमीरों का कष्ट अलग प्रकार का है। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि पंचेंद्रिय विषयों संबंधी जो सामग्री है, ओम नमः, उस सामग्री को संचय करने के लिए प्रारंभ में अनेक मेहनत करनी पड़ती है, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। और जिस प्रकार मेहनत करने के बाद यदि वो पंचेंद्रिय विषयों की सामग्री इकट्ठी कर ली तो उसके बाद प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, वो सारी वस्तुएं तो प्राप्त हो गई लेकिन प्राप्त होने के बाद वो तृप्त ही नहीं होने दे रही। अगोदर मिळायचं अवघड आणि मिळाल्यानंतर तृप्ती न होणे, अजून पाहिजे, इना बेग और चाहिए। एंड की ओर कोई गमन नहीं है, एंड की ओर गमन। एक बार एक भिखारी बहुत दीनहीन जीवन जीता था, गरीबी का, कंगाली का अनुभव बरसों से करता आ रहा था। एक दिन रास्ते में उसको एक अत्यंत सदाचारी, दयालु, परोपकारी ब्रह्मचारी जी मिले। उस भिखारी ने उन ब्रह्मचारी जी को नमस्कार किया और कहा कि भैया जी, महात्मन, मैं बहुत दुखी हूँ, गरीब हूँ, कंगाल हूँ, निर्धन हूँ और कष्टमय जीवन जीता आ रहा हूँ। आप कृपा करके मेरा एक कटोरा भरने का इंतजाम कर दीजिए। भिखारी के पास एक कटोरा था और आप कृपा करके किसी के द्वारा मुझे कटोरा भर करके दिलाइए। तो ब्रह्मचारी जी इतने सदाचारी, विवेकी, व्रती और तपस्वी थे, अच्छे साधक थे, तो उनकी पहचाने स्वर्ग के धनपति कुबेर से हो गई। है क्या कुबेर जी यहाँ पर? धनपति कुबेर है क्या विधान के? हाँ हाँ, धनपति कुबेर यहाँ बैठे। तो धनपति कुबेर की और उन ब्रह्मचारी जी की पहचान थी। उदाहरण के रूप में सुनना है। तो ब्रह्मचारी जी ने कुबेर के नाम एक पत्र लिख करके दे दिया कि हे धनपति कुबेर, ये निर्धन व्यक्ति मेरा पत्र लेकर के आपके पास आ रहा है। बेचारा दशकों से, बरसों से अत्यंत दरिद्रता का जीवन जी रहा है और आप कृपा करके इस पर दया करके मेहरबान होइए और इसका कटोरा भर के दे दीजिए। वो भिखारी ब्रह्मचारी जी का पत्र लेकर के वहां जाता है कुबेर के पास, अपना कटोरा हाथ में लेकर के। कटोरा ले जाता है और ब्रह्मचारी जी का पत्र कुबेर के हाथ में देता है और कहता है, कुबेर महाराज,
आप बहुत संपन्न हैं, विश्व में आपके समान बड़ा कोई कोषाध्यक्ष है ही नहीं, क्योंकि सौधर महेंद्र के आप लोकपाल है। और आप ये पत्र लीजिए और उसमें जिस प्रकार रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है, ब्रह्मचारी भैया जी ने जो आपके लिए बताया है, निवेदित किया है, आप कृपा करके मेरा इतना कटोरा भर करके द्रव्य दीजिए। कुबेर सोचते हैं इतना छोटा सा इसका कटोरा है और मेरा खजाना तो विश्व में सबसे बड़ा एक झटके में भर जाएगा। कुबेर ने अपने सचिव के पास, सेक्रेटरी के पास वो पत्र दे दिया और कहा कि इस व्यक्ती का जो कटोरा है भर दो, क्योंकि वो अमुक भैया जी का पत्र आया इसकी सिफारिश में। ह्याची वशिला घेऊन ते ब्रह्मचारीचं पत्र घेऊन आला हो भिकारी, ह्याचं तेवढं कटोरा भरून द्या म्हणलं। वो लोग जाते हैं और उसके भंडार में से सारा द्रव्य थोड़ा थोड़ा लेकर के उस भिखारी के कटोरे में डालते डालते इतना डालते गए, अंत तो गत्वा आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने लास्ट में जो बचा हुआ वो भी डाल दिया। कुबेर का खजाना पूरा समाप्त हो गया, लेकिन वो कटोरा भरा ही नहीं। सेवक आश्चर्यचकित होते हैं और अपने स्वामी के पास, कुबेर के पास आकर बताते हैं कि महाराज, हे धनपति कुबेर, हे धनद, देखिए ये दुनिया का पहला आश्चर्य है कि धनपति कुबेर का खजाना उस भिखारी के कटोरे को भर ना सका। हमारा विश्वास नहीं होता हो तो आप स्वयं चलिए और देखिए कि आपका खजाना उसका कटोरा भरने में खाली हो गया है, रिकामं झालं तुमचं। कुबेर को भी बड़ा आश्चर्य लगा। विस्मित होकर के कुबेर वहां जाकर देखते हैं तो सचमुच उनका खजाना, उनका कोष रिक्त हो गया था। कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस भिखारी को पास में बुलाया और देखा और पूछा कि भाई तुम्हारा कटोरा तो दिखाओ कैसा है, ऐसा कौन सा क्या है उसमें कि हमारा खजाना भी उसमें सारा देने पर भी वो आपका कटोरा खाली है और हमारा खजाना भी खाली हो गया। उस भिखारी ने अपना कटोरा आगे करके दिखाया तो कटोरा पीतल का नहीं था, तांबे का नहीं था, चांदी का नहीं था, किसी मेटल का नहीं था, मनुष्य की खोपड़ी थी। खोपड़ी लेकर के गया था। तो आचार्य ये उदाहरण देकर के समझाना चाहते हैं कि मानव की इच्छा रूप खोपड़ी में विश्व का द्रव्य भी डाल दो तो भी वो कभी भरने वाली नहीं है। प्राप्त अतृप्त प्रतिपादका, प्रारंभ में वो प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है, कष्ट से प्राप्त होगी धन संपदा, और प्राप्त होने के बाद अतृप्ति। मान लो किसी को बहुत प्यास लगी है, अब गर्मी के दिन चल रहे हैं, अप्रैल महीना है, और किसी व्यक्ति ने धूप से परेशान होकर के प्यास लगने के कारण पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन देखा उसने कि पानी से भी ज्यादा बर्फ ठंडी है। तो उसने क्या किया, पानी के बजाय बर्फ खा लिया। बर्फ खाने के कारण उसको खाते समय तो ठंडक लगी, लेकिन जैसे ही बर्फ उसने निगल ली उसको पहले से ज्यादा प्यास लग गई। उसी प्रकार ये पंचेंद्रियों के विषयों को जुटाना बहुत कठिन है, और जुटाने के बाद, एकत्रित करने के बाद, जमाने के बाद वो जितने भी मिले हैं उससे तृप्त होना बड़ा कठिन है। मराठी में कहावत इसलिए प्रचलित है, नव्याचे म्हणा, जरा जोरानं म्हणा, नव्याचे लय अभ्यास केला है। कोई भी वस्तु नहीं हो उसके कुछ दिन तक है अट्रैक्शन रहते हैं, उसके प्रति आकर्षण थोड़ा ही रहता है, प्रारंभ में ही रहता है, बाद में पुरानी होने के बाद दूसरी चाहिए। इसलिए एक नीतिकार ने हिंदी में कहा है, सभी के लिए कहा है कि आप कभी अपने आप को स्पेशल मत समझो। ऐका लागला? आप अपने आप को कभी स्पेशल मत समझो, क्योंकि थोड़ा परिचय आपका होने के बाद दूसरा और ऑप्शन खोजने लगते हैं। इसलिए अपने आप को कभी स्पेशल मत समझो, मैं स्पेशल हूं, मैं विशेष हूं, मैं वीआईपी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा। किसी भी प्रकार से अपना रोग झाड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि आपका भी परिचय होने के बाद, पुराना परिचय होने के बाद दूसरा ऑप्शन खोजने लगते हैं लोग। इसलिए सामान्य बने रहो। जो सामान्य होता है वो शाश्वत होता है, जो विशेष होता है वो तात्कालिक होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से भी द्रव्य सामान्य होता है, वो अनादि अनंत है। पर्याय विशेष होती है, वो विशिष्ट काल तक के लिए ही होती है। इसलिए सामान्य बने रहना शाश्वतता की ओर जाने का कारण है। इसलिए हमें सामान्य बन करके रहना है, और जो स्वयं को सामान्य समझते हैं वे ही असामान्य ऊंचाई को स्पर्श करते हैं।
ऐसा ये है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये सारे पंचेंद्रियों के विषय प्राप्त करने में तो कठिन है, प्राप्त होने के बाद अतृप्ति के कारण है, और अंततो गत्वा अंते सुदुस्तेजान कामान। ये पंचेंद्रियों के जो विषय है वो अंत में छोड़ने के लिए बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि व्यक्ति वो उसमें इतना तल्लीन हो जाता है, उसको इतनी आदत लग जाती है कि उनका त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, जिसको नशे की आदत लग जाती है, ड्रग्स सेवन करने की आदत जिसको लगती है, उसको शरीर में प्रचंड तकलीफ होने लगती है, बीमारी हो जाती है, अस्वस्थ होने लगता है, तो भी उसको ड्रग्स छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके खून में उतर गया, त्याच्या रक्तात ते उतरलेलं आहे। त्यामुळे एकदा ते त्याच्या सवयीत आल्यानंतर पुन्हा सोडणं इतकं कठीण होऊन जातं की तो एक वेळ प्राण सोडतोय पण ते सुटत नाही। वाटेगाव है कि नहीं, वाटेगाव, धर्मगिरी वाटेगाव, उस वाटेगाव की एक घटना बड़े महाराज सुनाते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित वो घटना। कुछ वर्ष पहले जब महाराज जी उस तरफ विहार करके गए थे, उस दरमियान एक सज्जन को, एक व्यक्ति को महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, तुम मंदिर तो रोज आते हो, साधु संतों के पास भी आते हो, लेकिन एक बुरा काम करते हो, तुम्हें तंबाकू की लत है, थोड़ा तंबाकूची सवय लागली, और आप थोड़ा प्रयास करो और तंबाकू उतना छोड़ दो। महाराज ने एक बार कहा, वो सुन करके हाथ जोड़ करके चले गए। फिर 2-4 बार, 5-7 बार महाराज रोज उनको कहते रहते हैं, महाराज अब रोज ही मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा सोच करके एक बार उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप कहो तो मैं पत्नी को छोड़ सकता हूं, लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ सकता। महाराज तुम्ही म्हणला तर मी एक वेळ बायकोला सोडतो, पण तंबाकू सोडत नाही बघा म्हणलं। काय भाद्दर गडी असेल बघा तो। अब महाराज इसके आगे क्या जबरदस्ती करेंगे, उन्होंने जहां तक संभव था उनको प्रेरणा तो दी, लेकिन उसने इतना उसके बारे में आसक्ति व्यक्त की कि मैं एक बार पत्नी छोड़ सकता हूं लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज कहने लगे, ठीक है भाई, तेरा तेरे साथ। महाराज जी विहार करके निकल गए। फिर साल भर के बाद योगायोग से महाराज जी उस तरफ गए थे, और वो व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर के लंगड़ाते हुए वहां पर आता है। दुबला पतला कृशकाय हो गया था, क्षीण हो गया था, रुग्ण दिख रहा था। तो महाराज ने पूछा, क्या हो गया, ऐसा हाल आपका? आप तो हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, कैसा आपका हो शरीर, पर्सनैलिटी थी, और ये क्या हो गया सब? बोले महाराज मुझे कैंसर हो गया तंबाकू के कारण। क्या हो गया? कैंसर हो गया। आप बताकर चले गए, थोड़े दिन बाद ही कैंसर का लक्षण दिखने लगा। डॉक्टरों ने मेरा उपचार किया, कीमो किया, ये किया, वो किया, उसके कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई है। और अब डॉक्टर ने कहा तंबाकू खाना तो छोड़ो, उसकी गंध भी तुमने सूंघ ली तो भी तुम मर जाओगे। तो महाराज ने पूछा, फिर क्या करते हो? बोले महाराज आप तंबाकू खाना तो छोड़िए, मैं उसकी गंध भी नहीं लेता हूं। तो मतितार्थ क्या हुआ? जब प्राण पर प्रश्न बना तब उसको बुद्धि आ गई। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि दूध जलता है पानी जलने के बाद। दूध कधी जळते हो? पातेल्यात तुम्ही दूध पाणी सगळं मिसळून ठेवलाय तापवायला, दूध कधी जळते? वाफ होऊन होऊन ज्यावेळेला पाणी कमी होत जाते आणि त्याला जर हलवलं नाही व्यवस्थित तर ते करपतंय, जळतंय। दूध जलता है पानी जलने के बाद, आदमी होश में आता है बर्बाद होने के बाद। आदमी कब होश में आता है? बर्बाद होने के बाद, सब कुछ हाथ में से निकल जाने के बाद फिर पश्चाताप करने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाताप, समय निकल कर जाने के बाद पश्चाताप करके कुछ नहीं होगा। इसलिए हाथ में समय है, हाथ में शक्ति है, सारी चीजें हम कर सकते हैं, तभी तक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा कि अंत में इन सब का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कह सुधी, कौन बुद्धिमान व्यक्ति कामम सेवते, रुचि पूर्वक इनका सेवन करेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने आत्महित का प्रशस्त प्रयास करेगा। अपने हाथ में जितना कुछ उसका पावर है उसके अनुसार वो अपना जीवन पथ आगे बढ़ाएगा। अपने कल्याण के लिए प्रयास करते करते वो अपने मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय आदिकों को कम करते हुए संयम की साधना करता हुआ अपने आत्म पावित्र के लिए प्रयास करता है। और उसी के उद्देश्य से यहाँ पर अपन सभी ने यहाँ सिद्ध चक्र विधान की
ये आराधना प्रारंभ की है। आज पहला दिन आप सभी ने बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, अत्यंत तरंग उमंग के साथ यह अनुष्ठान संपन्न किया। आनंद आ रहा है क्या नहीं विधान का? थोड़ा या बहुत आ रहा है? तो ये आनंद सिर्फ संगीत का या सिर्फ गीतों का नहीं लेना है। तो जो समूह शरण में उच्चासन पर विराजमान सिद्ध परमात्मा है, शास्त्रों के अनुसार उनका स्वरूप समझ करके उनके गुणों की आराधना करने का आनंद लेना है। और ये आराधना भी उन जैसा बनने का प्रयास करने के लिए है, इस उद्देश्य को रखना है। क्योंकि भविष्य में इसी अनुष्ठान की जगह पर, ये विधान जिस जगह पर इस विशाल प्रांगण में बन रहा है, इस सभा मंडप में हो रहा है, इसी जगह में भविष्य में साल 2 साल में उत्तुंग शिखर वाला विशाल ऐसा जन मंदिर, नया नूतन जन मंदिर निर्माण होने वाला है। आप सभी का पुण्योदय, आप सभी का योगदान, आप सभी का सहयोग और सम्मिलितपना ही इस जन बिंब और जन मंदिर के निर्माण का मुख्य आधारशिला का कार्य करेगा। तो सभी लोग उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होइए और अपनों को भी इसमें कृतकार्य अनुमोदना के लिए प्रेरित कीजिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म